प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। मैं आज इसे स्पिरिचुअल वॉरफेयर के टीचिंग्स को अपलोड करने जा रही हूँ। ओके, जो नए विश्वासी है, जिनको इसके बारे में पता नहीं है और जो ये जानते नहीं है कि शैतान हमारा बैरी कैसा है और हमने वो कैसे कि हम विश्वास जीवन में परमेश्वर की तरफ बढ़ते जाना है और शैतान से हमने दूर रहना है या उसको पार करके कैसे निकल जाना है आगे। ओके, तो हम स्पिरिचुअल वॉरफेयर की टीचिंग आज से स्टार्ट कर रहे हैं और मैंने अन्य भाषा में प्रेयर अपलोड किया है, आप सब उसमें अटेंड कीजिए। ओके, अन्य भाषा 1 घंटे के लिए कम्प्लीटली आपको वॉरफेयर के पहले अन्य भाषा करना ही करना है। उसके बाद मैं बताऊंगी जो भी करना है वो, ठीक है। लेकिन जो मैं सिखाती हूँ और मैं इंस्ट्रक्शंस देती हूँ कि ये ज़रूरी है, तो आपने उसको फॉलो करना है, क्योंकि वॉरफेयर, स्पिरिचुअल वॉरफेयर ये वो बात नहीं है कि आप कुछ भी करो और चल जाएगा, ऐसा नहीं है। ओके, आपको परमेश्वर की ओर से अनुग्रह मिलना चाहिए, परमेश्वर की ओर से आपको सिग्नल मिलना चाहिए कि हम आगे बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते हैं। तो हमको पहला परमेश्वर के अधीन हो जाना है और बाद में हमने स्पिरिचुअल वॉरफेयर के बारे में सोचना है, ठीक है। स्पिरिचुअल वॉरफेयर वो बात नहीं है कि सुबह उठे, आंखें खुल गई और बस चल दिए स्पिरिचुअल वॉरफेयर के चक्कर में, ऐसा नहीं होता है। ओके, स्पिरिचुअल वॉरफेयर लगातार नहीं रहता है, स्पिरिचुअल वॉरफेयर सीजनली आता है, ओकेशनली आता है, कहीं तो कुछ समय तक रहता है और फिर बाद में हमको रेस्ट मिल जाता है। ओके, लेकिन स्पिरिचुअल वॉरफेयर में पढ़ने के बाद में या तो हम नुकसान होकर निकल आते हैं बाहर या फिर हम जीत कर आते हैं बाहर। ओके, लेकिन हमको प्रॉफिट या लॉस दोनों में से एक को लेकर निकलना पड़ता है बाहर, बिना एक के नहीं आते हैं हम। ओके, तो स्पिरिचुअल वॉरफेयर हम इसीलिए करते हैं क्योंकि हमको आत्मा के उन्नति में आगे बढ़ने के लिए रुकावटें आती है और हम आगे बढ़ नहीं पाते हैं। वो आपको समझ में नहीं आता है, लेकिन आप जब स्पिरिचुअल वॉरफेयर करोगे तभी कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप पार कर जाओगे, लेकिन कुछ बड़ी चीज़ें हैं जो आप पार नहीं कर पाओगे, थोड़ा लंबा समय लगेगा। ऐसे जंग में या तो आप प्रॉफिट होकर बाहर निकलते हैं या फिर आप लॉस होकर बाहर निकलते, क्योंकि अगर बैरी ने ज़बरदस्ती आपको बंधन में रखने का बहुत लंबा समय आपको बंधन में रखा हुआ है और आपको उसमें से छूटना है, तो आसानी से वो छोड़ता नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए आपको स्पिरिचुअल वॉरफेयर में कुछ समय लंबा हो सकता है, कुछ समय नज़दीक रह सकता है, कुछ जल्दी जल्दी डिलीवरेंसेस हो जाते हैं, कुछ थोड़ा टाइम लेता है। ओके, लेकिन छुटकारे आते हैं। कुछ हम लोगों को जब नहीं होता है तब हमको परमेश्वर से इंक्वायरी करना पड़ता है, परमेश्वर ये क्यों ऐसा, कि ये क्यों नहीं ऐसे, इसमें से हम पार क्यों नहीं हो पा रहे। परमेश्वर हमको जवाब देता है, उसके हिसाब से फिर हमको अपने स्टेप्स उठाना पड़ता है। ओके, तो ये मत समझिए कि वॉरफेयर प्रेयर्स बहुत आसान है और बच्चे का खेल है और बस आपने समझ लिया इस बात को और कर दिया कुछ, तो ऐसा नहीं चलता है। बहुत माइंड स्टेबिलिटी के साथ रहना पड़ता है, इमोशनल स्टेबिलिटी के साथ रहना पड़ता है। डिसीशंस के अंदर हम हड़बड़ी नहीं कर सकते हैं, किसी के साथ हम उतावले होकर कुछ नहीं कर सकते हैं, शांति से चलना पड़ता है। ओके, और हमारा एक कैरेक्टर हमको मेंटेन करना पड़ता है। स्पिरिचुअल वॉरफेयर होने के अगर सीखना चाहते हो तो पहला आपका कैरेक्टर आपको मसीही चरित्र में लेकर आना पड़ता है, क्योंकि सब आपके दुश्मन नहीं है, सब इवल स्पिरिट आपको घेरे हुए नहीं है, सब जगह में आपको ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम 100% आप इविल के अंदर ही पड़े हुए, ऐसा नहीं है। ओके, तो हमको मसीही चरित्र लेकर चलना पड़ता है ताकि हम डिज़र्न कर सके, हम
जांच सके कि सच में ये शत्रु की आत्मा से है या साधारण तरीके से कुछ है। हमको जांचना वो आना चाहिए, इसके लिए थोड़ा समय देना पड़ता है। तो हमको मसीह चरित्र में शांति के साथ समय को काटना पड़ता है जब हम स्पिरिचुअल वॉरफेयर को समझ रहे होते हैं। ओके, तो स्पिरिचुअल वॉरफेयर को बच्चों का खेल नहीं समझना। और मैंने जैसे बोला कि सुबह उठे, आंख खुली और चले स्पिरिचुअल वॉरफेयर करने के लिए, ऐसा नहीं रहता है। ओके, आपको वेल ट्रेन होना पड़ता है, इक्विप्ड होना पड़ता है, अभिषेक आपके ऊपर होना चाहिए, पवित्र वचन की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। आपको समझ में आना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इससे हमारा क्या क्या ज़रूरी है। क्या ये परमेश्वर ने बोला है करने के लिए? क्या ये होना ज़रूरी है ऐसा? क्या स्पिरिचुअल वॉरफेयर करना ज़रूरी है? क्या ऐसी प्रार्थनाएं करनी ज़रूरी है? क्या हम ऐसे कर सकते हैं? क्या हमको करना चाहिए? क्यों करना चाहिए? आपके पास ये सारे जवाब होना चाहिए। जब आपके माइंड में ये क्लियर समझ में आएगा तभी जाके आप स्पिरिचुअल वॉरफेयर की स्टडीज़ कर सकते हैं। ओके, नहीं तो आप एक साधारण बिलीवर बने रहो, उतना ही काफ़ी रहेगा। ओके, आप दूसरे पास्टर्स के पास जाके प्रार्थना करा लो और छुटकारे पाते रहो। आप खुद अपनी जिम्मेदारी उठाने के काबिल में नहीं हो तो आप एक साधारण विश्वासी की तरह पास्टर्स लोगों के अधीन बने रहो, उतना काफ़ी है आपके लिए। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।